मजेदार कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको एक जीवन की अनमोल सीख देकर जाएगी। आज की कहानी होगी हंस और हंसनी की कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप जानोगे कि हमें अपनी संतान को किस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। किसी भी संतान को बिगाड़ने और सुधारने में सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है। माँ बाप चाहे तो संतान को बड़ा संस्कारवान बना सकता है और माँ बाप चाहे तो अपनी संतान को संस्कार विहीन रख सकता है, और संस्कार विहीन संतान हमेशा कुमार्ग का रास्ता चुनती है। कहने को तो साथियों कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन कहानियां में वो जान होती है कि जो भटके राही को एक रास्ता दिखा देती है। कहानियों के माध्यम से व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। कहानियां हमें नैतिक, धार्मिक और प्रेरणादायक शिक्षाएं देने का कार्य करती हैं। ऐसी ही एक हंस हंसनी की कहानी लेकर आए हैं, और यदि आपने कहानी को अंत तक सुना और हंस हंसनी को जो शिक्षाएं एक साधु महात्मा ने दी थी, उन शिक्षाओं को यदि आपने अपनी संतान को दिया तो आपकी संतान का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सुनिए साथियों, एक झील के किनारे हंस और हंसनी रहा करते थे। हंस और हंसनी के जोड़ा में आदर्श दृष्टि के सभी गुण मौजूद थे, और हंस में वो गुण मौजूद थे जो एक घर के मुखिया में होने चाहिए कि घर को किस प्रकार चलाया जाता है, घर के लोगों को किस प्रकार से जोड़ करके रखा जाता है, घर को विघटन होने से कैसे बचाया जाता है। वो सभी गुण एक हंस के अंदर मौजूद थे, और हंसनी भी हंस से गुणों में किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। हंसनी के अंदर भी एक आदर्श नारी के सभी गुण मौजूद थे। श्रोताओं, हंस और हंसनी का समय बड़ा आनंद से व्यतीत हो रहा था। दोनों में बड़ा प्रेम था। समय गुजरता गया, लेकिन कुछ समय बाद हंसनी को गर्भ ठहर गया, और जब हंसनी ने अपने पति हंस को ये सूचना दी कि मैं गर्भ से हूं, तो हंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुशी मनाने लगा, और हंसनी से कहा, अरे प्यारी, अब आपको पहले से अधिक अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि गर्भ में पल रही संतान पर माँ के सोचने का, माँ के खाने का, माँ जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसा करती है, जैसा उसका स्वभाव होता है, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। और आपने प्रिय महाभारत की कहानी सुनी होगी कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना करना सीख लिया था। जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की रचना के बारे में बता रहे थे, तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था, और वो चक्रव्यूह का निर्माण करना सीख गया था। तो इसलिए आपका माँ होने के नाते एक कर्तव्य बनता है कि आप अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो। समय व्यतीत होता गया साथियों। कुछ समय बाद हंसनी ने 2 अंडे दिए, और उन अंडों से 2 बच्चे निकले। बहुत ही बच्चे सुंदर थे, हंस और हंसनी की तरह ही। अब हंस और हंसनी ने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना प्रारंभ कर दिया। नैतिक शिक्षाएं देने लगे, धार्मिक कहानियां सुनाने लगे, जिससे कि उनके मन में कोई दुर्विचार नहीं आए, दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो। अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने लगे। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, तो उनमें अपने माँ बाप के संस्कार वो आने लगे। कहते हैं संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते रहते हैं। जो संस्कार माता पिता में थे, वही संस्कार उन हंस और हंसनी के दोनों बच्चों में आ गए। बड़े प्रसन्न से उन चारों प्राणियों का समय व्यतीत हो रहा था। कभी कोई किसी प्रकार का
किसी भी बात को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं होता, बड़ी प्रसन्नता से रहते। श्रोताओं, उसी झील के किनारे कुछ ही दूरी पर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता, जो हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के आपस में झगड़ते रहते और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते। कौवी ने भी बच्चों को जन्म दिया, अंडे दिए, उनसे बच्चे निकले और वो बच्चे जब बड़े हुए तो कभी भोजन के लिए लड़ते, कभी आपस में किसी बात को लेकर के लड़ते, छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा लड़ते रहते। जिस प्रकार कौवा और कौवी लड़ते थे, क्योंकि जैसे संस्कार माता पिता में थे वही संस्कार कौवा कौवी के बच्चों में आ गई। जब कौवा कौवी के बच्चे बड़े हुए तो आपस में लड़ने लगे, तो कौवा कौवी जब उनको समझाने का प्रयास करते तो कौवा कौवी को भी मारने का प्रयास करते। समय व्यतीत होता गया, कौवा उनके लड़ाई झगड़े से बड़ा दुखी हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं जाने किस जन्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, किस बुरे कर्म की सजा का दंड मुझे मिल रहा है। मेरी संतान ऐसी हुई है जो मुझे भी मारने का प्रयास करती है। श्रोताओं, कौवा बड़ा दुखी रहता और सोचता कि मेरे पड़ोस में हंस और हंसनी है, उनके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन वो कभी नहीं झगड़ते। ऐसा क्या हो गया कि मेरी संतान ऐसी निकल गई। श्रोताओं, एक दिन कौवा कौवी के बच्चों में बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ, आपस में लड़ने लगे और कौवा ने जब बचाने का प्रयास किया तो उसको भी मारने के लिए दौड़े। तो कौवा बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के कौवा कौवी ने सोचा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमारा अधिक समय तक यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने खूब समझाने का प्रयास कर लिया लेकिन ये नहीं मानेंगे, इसलिए हमें इस जगह को छोड़ देना ही अच्छा होगा। ऐसा सोच करके हंस और हंसनी जहां रहते थे वहां से कौवा कौवी छोड़कर दूर चले जाते हैं। जब कौवा कौवी दूर उड़कर जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो वो उन्हें एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। श्रोताओं, महात्मा की कुटिया देख करके उनकी नजर हंस और हंसनी पर पड़ती है जो उनके पड़ोस में रहते थे। कौवा ने सोचा कि हो ना हो जरूर इस संत ने ही कोई ऐसा उपाय बताया है या ऐसी बातें बताई है जिसके कारण हंस और हंसनी के घर में कभी झगड़ा नहीं होता। मुझे भी इसके पास जाकर पूछना चाहिए कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। श्रोताओं, ऐसा सोच करके वो कौवा संत के पास आ जाता है और संत के सामने बैठ जाता है। जब संत कौवे को देखता है तो संत कहने लगता है, अरे कौवे, आज आश्रम में आने का कैसे विचार किया, आज मेरे आश्रम में आप कैसे पधारे हो। तभी कौवा के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। साधु समझ जाता है कि कौवा बड़ा दुखी है और कहने लगता है, महाराज, मेरे संतान हमेशा आपस में झगड़ती रहती है और जब मैं उनको बचाने का प्रयास करता हूं तो वो मुझे भी मारने का प्रयास करते हैं। मैं उनके लड़ाई झगड़े से बड़ा दुखी होकर अपना घर छोड़कर आज जा रहा हूं। मुझे आपकी कुटिया दिखाई दी और हंस और हंसनी जब बैठे दिखाई दिए तो इनको देख करके मैंने भी आपकी कुटिया पर और आपसे मिलने का मन बना लिया और आपके पास आ गया। महाराज, आप ही बताइए कि मैं कैसे अपनी संतान को सुधार सकता हूं, कैसे उनका लड़ाई झगड़ा बंद कर सकता हूं। तो कौवा की बातें सुनकर के संत कहने लगा, अरे कौवे, आपकी संतान को बिगाड़ने में किसी और का हाथ नहीं है। जो आज आपको परिणाम देखने को मिल रहा है ये आपके कारण ही हुआ है। यदि आप अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देते तो आपकी संतान कभी जीवन में नहीं झगड़ती, बुरे काम नहीं करती और आपको इस प्रकार से घर छोड़ना नहीं पड़ता। और सुन कौवे, हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जीवन में याद रखना और मेरी ये ज्ञान की बातें जो जीव, जो प्राणी
हमेशा याद रखेगा, उसकी संतान जीवन में कभी नहीं बिगड़ेगी। सुन, मेरी ज्ञान की बातें ये हैं। पहली बात मेरी ये है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता, अच्छी नैतिक शिक्षा नहीं देता, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे धार्मिक कहानियां, नैतिक शिक्षा की कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे वो बच्चा हमेशा बुरे काम से डरता है, कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ता है। और अपने बच्चे को 5 साल तक बड़े लाड प्यार से रखना चाहिए और 5 साल के बाद उसको डांट कर रखना चाहिए। बच्चे के अंदर भय रहना चाहिए माता पिता का। यदि कोई गलत काम करता है तो उस बच्चे के दिमाग में यह रहना चाहिए कि माँ बाप मुझे दंड देंगे। ये भय इस प्रकार का बच्चे के दिमाग में नहीं रहेगा तो आपकी संतान बिगड़ जाएगी। और जब बच्चा 10 साल से बड़ा हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी संतान कभी नहीं बिगड़ेगी। और अगली बात सुन, हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है। जो माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाते, उस बच्चे का जीवन नरक बन जाता है और वो कुमार्ग को चुन लेता है। कहते हैं, कहा गया है, अनपढ़ जन की जीवन भर खिंचती रहेगी काल। अनपढ़ व्यक्ति की जिंदगी भर खाल खिंचती रहेगी जिन माँ बाप ने अपनी संतान को नहीं पढ़ाया। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दिलाए। और अगली बात सुन, कभी भी अपनी संतान को अधिक लाड प्यार नहीं देना चाहिए। कई बहुत से माता पिता ममता के वशीभूत होकर के अपनी संतान पर अधिक लाड प्यार लुटाते हैं, जिसके कारण संतान बिगड़ जाती है और आगे चल के माँ बाप का कहा नहीं मानती है। इसलिए संतान की परवरिश करो, अच्छे से करो, खाने का ध्यान रखो, कपड़े का ध्यान रखो, शिक्षा का ध्यान रखो, लेकिन लाड प्यार आवश्यकता से अधिक मत करो। कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जियेत, अति हर चीज की बुरी होती है। और एक माँ अपने बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। माँ का कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे। यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उसको डांटे, अच्छा भोजन कराए, अच्छा खुद भोजन करे तो बच्चे के अंदर, और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखे तो बच्चे के अंदर अच्छे गुण आएंगे। और अगली बात मेरी सुन, कभी भी चाहे कितनी भी प्यारी अपनी लड़की हो, उसे घर घर डुलाना नहीं चाहिए। कभी भी लड़की को अकेले दूसरे के घर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी मार्ग से भटक सकती है और आपको और आपके कुल को दाग लगा देगी। इसलिए डोर इतनी ढीली कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि वो आपका जीवन बर्बाद कर दे। और सुन, कोवे उसी घर का में सुख हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हो। और अच्छी बुद्धि जब आएगी जब हम उसको अच्छे संस्कार देंगे। जिसकी पत्नी मृदु भाषणी हो, मधुर बोलने वाली हो, और जिसके पास परिश्रम हो, आलसी नहीं हो, और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, और जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान हो, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना हो, और घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे मीठे भोजन बने, सदा सज्जन पुरुषों का संग हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है, प्रशंसा योग्य होता है। और ऐसा गुण जब आता है, व्यक्ति जब संस्कार की शिक्षाएं अपनी औलाद में देता है और संस्कारवान बनाता है, और माँ बाप जब अपनी औलाद को संस्कारवान बना जाते हैं तो वो संस्कार के माँ बाप के द्वारा दिए गए गुण पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं और वो औलाद आपका नाम करती रहती है, आपका नाम हमेशा चलता रहता है। मित्रों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो आपसे निवेदन है कि कहानी को अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आपके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सहयोग जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।